साइडी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। देखिए एमए क्लिनिकल आरसीआई अप्रूव्ड और एमफिल की तो बहुत बात हो गई, और पीडीसीपी की भी ये काफ़ी बात चलती रहती है, लेकिन एक जो कोर्स है साइडी, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात नहीं होती, क्योंकि इंडिया में सिर्फ ऐसे दो इंस्टीट्यूट्स थे, जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो साइडी करवाते थे। एक था एमआईटी जयपुर और दूसरा था एमआईटी नोएडा। ओके, एक स्वीकार एकेडमी भी था, लेकिन वो पिछले 3 सालों से उसने साइडी की अभी तक इनटेक का निकाला ही नहीं था। इसलिए मैं कहता था कि भाई सिर्फ 6 सीटें हैं, 3 सीटें एमआईटी नोएडा, 3 सीटें एमआईटी जयपुर में। लेकिन अब आरसीआई ने जो अपना न्यू अप्रूव्ड लिस्ट निकाली है, उसमें निपमेट में वो भी 3 सीटें मिली हैं। अलाउड किया गया है कि निपमेट में भी साइडी करवाई जाएगी एंड 3 सीटें हैं। तो मान के चलिए कि ऑल ओवर इंडिया 9 सीटें हो गई हैं साइडी के, जो 6 से बढ़ के अब 9 हो गई हैं। तो ऑफ कोर्स धीरे धीरे साइडी का जो स्कोप है और बढ़ेगा, और भी कॉलेजेस को अप्रूवल मिलेंगे, और भी इंस्टीट्यूट्स को अप्रूवल मिलेंगे टू ऑफर दिस कोर्स साइडी। अब साइडी का फ़ायदा क्या होता है? देखो 4 साल का एक कोर्स होता है आफ्टर मास्टर्स जनरली। कुछ लेटरल एंट्रीज भी देता था, जैसे स्वीकार पहले लेटरल एंट्री दिया क्या करता था कि आप एमफिल करके आओ तो 2 साल का साइडी होगा, लेकिन वो चलो बात की बात है। तो आफ्टर मास्टर्स 4 साल का साइडी होता था। एंड इसको करने के बाद आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी थे, रजिस्टर्ड आरसीआई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी थे, एंड आपके नाम के आगे डॉक्टर भी लगता था। सो ये दोनों फ़ायदे होते थे साइडी करने के। अब ऑफ कोर्स एम साई आ जाएगा होपफुली, कुछ सालों में एम फिल एम साई हो जाएगा होपफुली। तो ये बेनिफिट्स आपको एम साई करने के बाद मिले, या फिर देखते हैं कि आरसीआई और क्या निकालता है, एंड धीरे धीरे और भी कॉलेजेस को अप्रूव करे होपफुली।